हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूल्य का निर्धारण यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वास्तव में प्राइस का निर्धारण होता है और ये प्राइस का निर्धारण वास्तव में होता क्या है और किस तरह से होता है, ये हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये मूल्य का निर्धारण है यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन है, ये किस तरह से होता है और ये वास्तव में है क्या है। मूल्य निर्धारण किसी व्यवसाय द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमत तय करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि जब किसी फर्म के द्वारा, किसी उद्योग के द्वारा जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उसकी मार्केट में क्या कीमत होगी, तो मूल्य निर्धारण उस कीमत को तय करने की एक प्रक्रिया होती है। ये किसी उत्पादक के हाथ में ये प्रक्रिया नहीं होती है, किसी खरीदने वाले के हाथों में नहीं होती है। यानी कि मार्केट तय करता है, इसकी एक संपूर्ण एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत मूल्य यानी कि प्राइस का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में जो प्राइस है, प्राइस का निर्धारण होता किस तरह से है और किस तरह से किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कौन से ऐसे फैक्टर है जो वास्तव में मूल्य निर्धारण में अहम रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह से जो मूल्य का निर्धारण है वो किस तरह से होता है। इस ओर हम प्रदर्शित करेंगे प्राइस यानी कि कीमत को और इस ओर हम प्रदर्शित करेंगे डिमांड एंड सप्लाई को। तो यानी कि इस ओर हो गया प्राइस और इस ओर हो गया डिमांड एंड सप्लाई। और जो ये रेखा है, ये रेखा आपकी सप्लाई होगी और ये वाली रेखा आपकी डिमांड हो जाएगी। तो यहां पे ध्यान देने योग्य है कि किस तरह से प्राइस का निर्धारण होगा वास्तव में। यदि किसी वस्तु की कीमत इस पॉइंट पे होगी, यानी कि जब कीमत इस पॉइंट पे होगी तो किस तरह से उस वस्तु की सप्लाई एंड डिमांड क्या होगी, इसको देख लीजिए। यदि कीमत हमारी इस पॉइंट पे होगी, मान लेते हैं 5 रुपए है, तो यहां पे इस वस्तु की जो सप्लाई है वो सप्लाई इस पॉइंट पे होगी और डिमांड इस पॉइंट पे होगी। जो ये गैप है, ये गैप क्या कह रहा है, ये गैप ये कह रहा है कि डिमांड तो अधिक है लेकिन सप्लाई कम है। ये क्यों? क्योंकि जब उत्पादक को प्रॉपर उसकी कीमत नहीं मिलेगी तो ऐसे में वो उत्पादन कम करेगा और जब कम कीमत होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, डिमांड अधिक होती है। तो यहां पे यदि 5 रुपए कीमत होगी किसी वस्तु की, हम किसी भी वस्तु को एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर समझ रहे हैं कि 5 रुपए है, तो 5 रुपए में डिमांड अधिक हो जाएगी, यानी कि यहां पे सप्लाई कम होगी इस पॉइंट पे और डिमांड अधिक होगी। और यदि इस पॉइंट पे हो जाए 50 रुपए कीमत हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखते हैं कि किस तरह से जब कीमत 50 रुपए होगी तो किस तरह से इसकी डिमांड एंड सप्लाई होगी। यदि 50 रुपए कीमत होगी तो इसकी सप्लाई यहां पे होगी, इस पॉइंट पे होगी, यानी कि आपकी सप्लाई यहां पे होगी और डिमांड इस पॉइंट पे होने पर डिमांड आपकी यहां पे होगी। यानी कि जब 50 रुपए ओवर प्राइस हो जाए
तो ऐसे में उस वस्तु की डिमांड हो जाएगी कम, यानी कि यहां पे है इस पॉइंट पे, और जो सप्लाई है वो सप्लाई यहां पे आ जाएगी इस पॉइंट पे है। तो इस तरह से जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप क्या कहलाएगा? ये वाला गैप ये कहलाएगा कि सप्लाई अधिक है लेकिन डिमांड नहीं है, क्योंकि ओवर प्राइस है। अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह से प्राइस का निर्धारण होगा ताकि डिमांड भी संतुलित हो और सप्लाई भी संतुलित हो। तो किस पॉइंट पे जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है, इन दोनों को बेहतर स्थिति में बेहतर से बेहतर प्रॉफिट हो सकेगा। ऐसा तो नहीं अगर 50 रुपए कीमत होगी तो इस उत्पादक को ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? जब इसके लिए डिमांड ही नहीं होगी तो कैसे प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तब होगा जब सप्लाई होने के साथ साथ डिमांड भी होगी। तो जो मूल्य का निर्धारण है, मूल्य का निर्धारण इस पॉइंट पे होगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में मिले, वहीं ही क्या होगा? मूल्य का निर्धारण होगा। तो यानी कि जब 5 रुपए पे प्राइस होगा तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड अधिक होगी, सप्लाई कम होगी, क्योंकि उत्पादक को यहां पे लॉस होगा। और यदि 50 रुपए कीमत होगी तो ऐसे में जो उपभोक्ता है उसको लॉस होगा और जो उत्पादक है उसको प्रॉफिट होगा। तो यहां पे 15 रुपए अगर कीमत होगी तो इस पॉइंट पे क्या होगा? कहीं ना कहीं मूल्य का निर्धारण बेहतर होगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा? यहां पे जो उत्पादक है, उत्पादक को भी प्रॉफिट होगा और जो उपभोक्ता है उसको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रही है। तो इसी पॉइंट पे मूल्य का निर्धारण होगा, जहां पर उपभोक्ता और उत्पादक को, दोनों को ही प्रॉफिट होगा। यानी कि इसको हम अलग से बना लेते हैं कि किस तरह से जो मूल्य का निर्धारण है वो किस तरह से होगा। यानी कि ये होगी आपकी सप्लाई और ये होगी डिमांड, और इधर प्राइस और इधर आपका डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां पे जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही आपका मूल्य का निर्धारण होगा। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटे, वहां पर ही मूल्य का निर्धारण होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे जो उपभोक्ता है उसको और जो उत्पादक है उन दोनों को ही प्रॉफिट होगा। अगर मूल्य अधिक हो तो ऐसे में क्या होगा? उत्पादक तो को कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे वो प्रॉफिट ले जाएगा, क्योंकि अगर कीमत अधिक होगी तो उसको तो उतना ही प्रॉफिट होगा जो उत्पादक होगा। लेकिन उस पॉइंट पे जो उपभोक्ता है वो डिमांड नहीं करेगा, वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो महंगी है। और यदि कीमत और नीचे आ जाए और कम हो जाए तो ऐसे में जो उपभोक्ता है उसको तो प्रॉफिट होगा, वो तो चाहेगा कि कम कीमत पर मुझे वस्तुएं मिले। लेकिन जो उत्पादक है वो उत्पादन करने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको लॉस होगा उस प्राइस पॉइंट पे। तो ऐसे में जो मूल्य का निर्धारण है वो उस पॉइंट पे होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को काटती है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है इन दोनों को ही अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। और इसी पॉइंट पे जो उपभोक्ता है वो वस्तुओं को खरीदने में सक्षम होगा और वो डिमांड कर सकेगा, और जो उत्पादक है, उत्पादक भी किस तरह से वो अपनी वस्तुओं को वो उस प्राइस पॉइंट पे वो उत्पादित कर सकेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे मूल्य का निर्धारण होगा। तो यानी कि हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत मूल्य निर्धारण को बड़े ही बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।